बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। महविश मैट्रिक में थी। मोहब्बत इश्क का दूर दूर तक कुछ इल्म ना था उसे। महविश अपनी दुनिया में मगन लड़की किताबों से इश्क करती थी। बहुत लाडली सी, दुनिया से लाइन, बहुत शरारती सी थी और सबसे बढ़कर बातें बहुत किया करती थी। खुश मिजाज। फिर यूं हुआ एक दिन महविश का कजन घर आया। महविश किचन में खड़ी खाना बना रही थी। कजन पास आया, महविश से बातें करने लगा। इससे पहले उसने कभी कुछ ऐसा ना कहा था। महविश की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। महविश खामोश रही, मुस्कुराने लगी। अच्छा जी, आपको बड़ा पता है मेरी आंखों के बारे में। आफताब कुछ करीब हुआ। महविश, मुझे तुमसे कुछ कहना है। महविश ने हाँ में सर हिलाया। हाँ बोलो। वो प्यार से मिशी कहता था। मिशी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर महविश खामोश हो गई। आफताब, आप ये क्या कह रहे हैं? आफताब प्यार से बोला। महविश, गुस्सा ना करना, ना मुझ पे चिल्लाना, लेकिन सच ये है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। महविश खामोश हो गई। आफताब प्लीज आप यहाँ से जाएं, मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी। आफताब कुछ कहने लगा। महविश ने ऊंची आवाज में कहा, आफताब प्लीज। आफताब चला गया। महविश ने खाना बनाया, सब खाना खा रहे थे। महविश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो चुप्पे से नजर चुराकर आफताब की जानिब देख रही थी। आफताब जब महविश की जानिब देखता तो नजर झुका लेती। आफताब वापस चला गया। महविश भी वो बातें भूल जाना चाहती थी जो आफताब ने कही थी। महविश ने मैट्रिक में टॉप किया, बहुत ज़हीनी स्टूडेंट थे। बाबा का ख्वाब था CSS करे, लेकिन महविश डॉक्टर बनना चाहती थी। दिन गुजरने लगे। एक दिन आफताब घर आया। महविश कमरे में बैठी पढ़ाई कर रही थी। आफताब पास आया, महविश के पास बैठ गया। महविश, सुनो ना, मेरी मोहब्बत को क्यों कबूल नहीं करती आप? महविश ने गुस्से से कहा, आफताब मुझे पढ़ना है और अपने पैरों पे खड़ा होना है। आफताब प्यार से बोला, लेकिन महविश, मैं कब कह रहा हूँ तुम पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ती रहो, लेकिन मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो। खुदा की कसम, मैं पल पल तड़पता हूँ आपकी मोहब्बत में। मेरी एकतरफा मोहब्बत मेरी जान ले लेगी। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। महविश, जैसा कहोगी मैं वैसा बन जाऊंगा, बस मेरी हो जाओ। ये कहते हुए आफताब की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सुर्ख आंखों से मोहब्बत की भीख मांगने लगा। महविश, अल्लाह का वास्ता है, मेरी मोहब्बत को अपने पैरों की खाक ना बनाओ, मेरी मोहब्बत सीने से लगा लो। महविश क्या करती, खामोश हो गई। आफताब, एक बात पूछूं, आखिर मैं ही क्यों, मुझसे ही मोहब्बत क्यों है तुमको? आफताब से ने आंसू साफ किए, फिर आहिस्ता से बोला, महविश, न जाने कब और कैसे ये हुआ, बस तुमसे इश्क कर बैठा हूँ। अब जो तुम नहीं, मेरे लिए ये दुनिया बेरंग है। महविश ने किताब बंद की, फिर प्यार से बोली, मुझे पढ़ने तो दोगे ना, मुझे कभी अपनी अना के पाबंद तो नहीं करोगे? आफताब प्यार से बोला, महविश मेरी हो जाओ। आफताब आपकी खुशियों के लिए सब कुछ करेगा। महविश ने हाथ आगे बढ़ाया। आफताब, मैं मोहब्बत करने वाली लड़की नहीं हूँ, लेकिन तुमने मुझे मोहब्बत पे मजबूर किया। ये हाथ थाम लो तो फिर कभी साथ छोड़ कर ना जाना। आफताब मुस्कुराया। आफताब कुर्बान जाए, मर तो सकता है लेकिन महविश से जुदा नहीं हो सकता। ये पहला एहसास का मोहब्बत का जो आफताब के समंदर में खुद को डुबोता महसूस कर रही थी। आगाज से मोहब्बत हुआ, दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। फिर राब्ता फोन पे होने लगा। वो सारा दिन बातें करता, ना भूख लगना ना नींद आना, एक दूसरे का इंतजार करना। महविश को रफ्ता रफ्ता एक मर्ज लाहक हुआ जिसे लोग इश्क कहते हैं। महविश इश्क में मुब्तला हो गई। उसे आफताब के सिवा अब कुछ ना दिखाई देता था। सांसों में आफताब था, धड़कन में आफताब, तस्बीह के हर दाने पे आफताब। आफताब, मेरी जान, कितनी बार कहा है आपको ज्यादा टाइम ऑफलाइन ना रहा करो, यूं लगता है मेरी जान निकल जाएगी आपके बिना। सांस रुकने सी लगती है। आफताब मुस्कुराया, हाय मेरी शहजादी, दूर कौन कमबख्त रहना चाहता है, भला मैं तो खुद तुम्हारे पैरों से लिपटा रहना चाहता हूँ। अच्छा सुनो आफताब, कभी ये प्यार कम तो नहीं होगा ना? आफताब मोहब्बत भरे अंदाज में बोला, महविश, जब मोहब्बत होती है ना, फिर इस मिकदार में इजाफा होता जाता है, और जब कहीं मोहब्बत की किश्ती डगमगाने लगे और किसी एक की तरफ से भी मोहब्बत में कमी आ जाए तो समझ जाना चाहिए या तो मोहब्बत में मिलावट है या मोहब्बत में जुदाई का वक्त आन पहुंचा है। और मेरी जान, मेरी मोहब्बत, इन दोनों बातों से बालातर है। मैं तुम्हारा होने वाला मजाजी खुदा हूँ और तुम मेरी शरीके हयात। ये सुनकर महविश के दिल को एक सुकून सा मिल गया। महविश ने अपनी बहनों को बता दिया कि आफताब मुझसे शादी करना चाहता है। सब बहनें बहुत खुश हुई, अम्मी को बताते हैं, लेकिन महविश ने रोक दिया। आफताब कहता है, अम्मी अब्बू को भेजूंगा, तब तक किसी को पता न चले। अब महविश का पढ़ाई से दिल भर गया। वो अपना वजूद भी भूल गई थी आफताब की मोहब्बत में। रात 12 बज रहे थे। बारिश बहुत तेज थी। बिजली की खौफनाक आवाज भी सुनाई दे रही थी। आफताब और महविश फोन पे बात कर रहे थे। महविश खिड़की के पास खड़ी बारिश की हल्की सी गिरती हुई बूंदों अपनी हथेली में भर रही थी। आफताब ने कहा, महविश एक बात कहूँ,
मेरी जान, इनकार तो नहीं करोगी ना? महविश प्यार से बोली, मेरे राजकुमार हुक्म करो ना। आपको भला कैसा इनकार? इनके रिलेशन को आज 3 साल होने को थे। मुझे अपनी तस्वीर भेज सकती हो? महविश ने कहा, क्यों नहीं, अभी भेज देती हूँ। आफ्ताब हिचकिचाते हुए, मेरी जान तुम समझी नहीं, मैं दूसरी तस्वीर की बात कर रहा हूँ। महविश सवालिया अंदाज में बोली, कौन सी दूसरी? मेरी जान, आफ्ताब ने समझाते हुए इशारा किया। महविश खामोश हो गई। आफ्ताब ऐसा ना बोले, मैं आपकी हूँ, आपकी ही रहूंगी। शादी के बाद हमने जन्नत तक साथ रहना है, फिर ऐसी बातें शादी से पहले ना करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। आफ्ताब खामोश हो गया। महविश में कुछ नहीं जानता और फिर महविश ने इनकार कर दिया। दोनों में नाराजगी हो गई। आफ्ताब ने फोन बंद कर दिया। महविश तड़पने लगी। आफ्ताब का नंबर बार बार डायल करने लगी। आफ्ताब गुस्से से सो गया। दूसरे दिन महविश ने मैसेज किया, मेरी जान क्यों नाराज होते हो, जैसा कहोगे करूंगी। अब आफ्ताब ने कुछ ज्यादा की डिमांड कर दी। महविश, अब एक रात के लिए मिलना है। महविश ये सुनकर कांप सी गई। आफ्ताब, अल्लाह से डर नहीं लगता आपको? शादी से पहले आफ्ताब बोला, जब तुम मेरी हो तो फिर क्या मसला है? महविश ने बहुत इनकार किया, लेकिन वो आफ्ताब को खोना नहीं चाहती थी किसी भी कीमत पे, चाहे उसके लिए उसे रात का सफर तय करना पड़ता। दोनों ने प्लान बनाया। महविश बस अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए मान गई। आंखों में आंसू थे। जिस कांप रहा था, हाथ जोड़ लिया आफ्ताब के सामने। आफ्ताब, ये जुल्म ना करो। लेकिन आफ्ताब कहाँ सुन रहा था और फिर महविश का दामन दागदार हो गया। महविश कई दिन तक खामोशी रही। उसका दिल जलता रहा इस गुनाह पे। वो सर झुकाया, खुद से नजरें चुराती, मैंने ऐसा क्यों किया? लेकिन फिर ख्याल आया, कोई बात नहीं, बीवी उसकी ही बनूंगी। आफ्ताब, आप रिश्ता भेज दो मेरी जान। आफ्ताब प्यार से बोला। महविश, बस 1-2 दिन तक रिश्ता लेकर आएंगे अम्मी अब्बू। महविश, जानती हूँ मैंने प्लान कर लिया है, हम शादी के बाद मदीने जाएंगे, मक्के की फिजा में हम उम्रा करेंगे, हाथ में हाथ थामे सुनहरी जालियों का नजारा देखेंगे। महविश बहुत खुश हुई थी। हाय मेरे शहजादे, अब बस जल्दी से शादी का कुछ करो। महविश बहुत खुश थी, वो खुशी से झूम रही थी। आफ्ताब कह रहा था, बस 2 दिन तक रिश्ता लेकर आएंगे अम्मी अब्बू। शाम का वक्त था। महविश खाना बना रही थी। घर में अम्मी बता रही थी उन्हें आफ्ताब का रिश्ता हो गया। महविश कुछ समझ नहीं पा रही थी। महविश पास आई। अम्मी, किस आफ्ताब का? अम्मी ने बताया, तेरी फुप्पो का बेटा आफ्ताब, उसका रिश्ता हो गया है। आफ्ताब का रिश्ता? आफ्ताब ने धोखा दिया था। महविश बेजान सी हो गई, खामोश सी, साकित, वो बेहोश हो गई। अम्मी हैरान थी, क्या हुआ मेरी लाडली को? जल्दी से डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेकअप किया, कहने लगा, आपकी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, फिर ना जाने ऐसा क्यों, क्या हुआ? कौन जानता था किसी ने उसे जिंदा जलाकर राख में बदल दिया था। महविश ने खाना पीना छोड़ दिया, हिम्मत भी ना थी आफ्ताब से पूछती, आखिर क्यों आफ्ताब लालची निकला? अपनी फुप्पो की बेटी से शादी कर रहा था, जो माँ बाप की इकलौती औलाद थी और करोड़ों की मालिक थी। महनों ने बहुत समझाया, महविश को भूल जाओ, उसे वो था ही बुरा इंसान। महविश कांपती आवाज में बोली, मेरी पाकीज़गी, मेरे ख्वाब, मेरे अरमान, मेरे जज्बात। 4 साल तक वो मुझसे खेलता रहा। रो रो कर आंखों के गिर्द से हल्के बन गए, जिस्म बहुत कमजोर हो गया, जैसे मौत के बहुत करीब हो। सब बहनों ने महविश को बहुत समझाया, सहारा दिया। अम्मी लायन थी, आखिर हुआ क्या है महविश को? फिर उस रात महविश चिक चिक कर रो रही थी जब आफ्ताब किसी और को ब्याह कर लाया था। वो सब वादे कहाँ गए? वो मदीने में जाना, उम्रा करना, सब बातें फरेब थी। आफ्ताब मतलब परस्त निकला। महविश की बहनों ने महविश को हारने नहीं दिया। वो जिंदगी की जानिब वापस लौट आई, लेकिन दिल जलता रहा। आखिर मेरा कसूर क्या था? वो एक सवाल उसे बहुत तड़पाता था। आफ्ताब को गिरबान से पकड़ूं और पूछूं मैं कोई खिलौना थी? लेकिन खामोश रही। फिर महविश को अल्लाह से इश्क हो गया, नमाज की पाबंद हो गई और फैसला अल्लाह पे छोड़ दिया। कुरान पाक पढ़ने लगी तफसीर के साथ। वो जैसे जैसे कुरान पाक पढ़ती जाती अल्लाह के करीब होती गई। उसे अब सब्र आ चुका था। अब महविश को कोई गिला नहीं था। अब वो अपनी हर बात अल्लाह से शेयर करती। फिर यूं हुआ, एक शहजादा महविश की जिंदगी में आया। एक रिश्ता आया, लड़का बहुत खूबसूरत था और गवर्नमेंट ऑफिसर भी था। और इस शहजादे ने महविश का हाथ लिया। महविश असिस्टेंट कमिश्नर हयात की शरीक हयात बन गई। हारिस बहुत अच्छा इंसान था। वो महविश को सीने लगाए दुनिया की हर खुशी अता करता। महविश ने कहा, हारिस क्या हम उम्रे पे जा सकते हैं? हारिस मुस्कुराया। जाना चाहती है मेरी जान? महविश ने प्यारी सी आंखों से हाँ का इशारा किया। हारिस ड्यूटी चला गया। रात को वापस आया। महविश का हाथ थामा, मेरी जान पैकिंग शुरू करो, हम 5 दिन बाद उम्रे के लिए जा रहे हैं। महविश की आंख से आंसू मोती बनकर गिरा। हारिस ने पूछा, क्या हुआ मेरी जान? महविश बच्चों की तरह हारिस के सीने से जा लगी। आई लव यू हारिस। हारिस प्यार से बोला, मेरी हमसफर हो आप। महविश बोली, हारिस कभी भी टूटने ना देना।
हारिस मुस्कुराया, महविश याद रखना जो गैरतमंद मर्द होता है उसके लिए एक ही औरत कुल कायनात होती है और तुम मेरे लिए दुनिया जहां हो। जाओ अब मेरे लिए खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। फिर महविश सोच में गुम हो गई। मैं 2 टके की मोहब्बत की खातिर कितना गिर गई थी, किसी 2 टके की मर्द की हवस का निशाना बन गई। काश मैं ना डगमगाती। फिर सबसे मुखातिब हुई, ए बिन्ते हवा सुन लो, ये आज के मर्द सिर्फ जिस्मों की मोहब्बत करते हैं, बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर हवस पूरी करते हैं और फिर किसी शहजादी को खाक में मिलाकर छोड़ जाते हैं। यह मोहब्बत का खेल बंद करो वरना अंजाम बर्बादी है। इधर आफ्ताब की बीवी ने उसे अपना गुलाम बनाया हुआ है। सुना है आफ्ताब की बीवी के साथ तो रहता है लेकिन बीवी में महविश की मोहब्बत तलाश करता है, जो शायद अब नामुमकिन सी बात है। सुना है वो तन्हाई में महविश को याद करता है लेकिन अब उसे जिंदगी भर घर जमाई बनकर रुस्वा होना है। अल्लाह हाफिज।